सर वो मैंने आपसे पूछना था कि आप जो एग्जांपल दे रहे थे ब्रेक से पहले कि मैंने और मुकद्दस ने बिजनेस स्टार्ट किया एक जैसा है, तो आप कह रहे थे कि मैंने 100 रुपए का बिजनेस इन्वेस्ट किया उधार लेके, और मुकद्दस ने अपना बिजनेस 100 रुपए अपनी वो इक्विटी के जरिए उन्होंने इन्वेस्ट किया। तो इसमें इक्विटी का क्या? जी जी। हेलो सर, जी आपको जी, तो आवाज़ आ रही इक्विटी, है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। तो इक्विटी क्या? सर ये मुकद्दस आप बताए थे कि मुकद्दस ने जी जी। 100 रुपए इक्विटी के जरिए जो है वो इन्वेस्टमेंट किया, तो इक्विटी से क्या का क्या मतलब है? इक्विटी से मतलब ये है कि उसने सारे के सारे पैसे अपने ही लगाए। उसके पास पैसे अच्छा। मौजूद थे। उसने हाँ जी सर। बिल्कुल भी उधार नहीं लिया और सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसने खुद की है। ठीक है सर। ठीक है। सही है सर। अच्छा, और कुछ? हम्म, फिलहाल तो अभी नहीं। ठीक है, और रैनब ने भी ज्वाइन कर लिया है हमें। अच्छा, तो जाने से पहले जो तीसरी अजम्पशन जो हमने ली थी, वो अजम्पशन ये थी कि जो अ, जो इन्वेस्टमेंट है, री इन्वेस्टमेंट जो हो रही होती है, वो री इन्वेस्टमेंट जो है वो जिस रेट ऑफ रिटर्न पे हो रही है, वो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा। यस। ठीक है। ये स्क्रीन हाँ आपके जी। सामने आ रही है ना, क्वेश्चन वाली? यस सर। जी। सर 11.12 है, 11.13? 11.13 है जी। यस सर। अच्छा, तो जो अजम्पशन जो है वो ये इस लिहाज से ज़रा थोड़ी सी यानी ठीक नहीं है कि इन्वेस्टर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, या इन्वेस्टर के लिए जो बेस होती है, assumption assumptions in capital budgeting, जो हमारा इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर के नज़दीक जो री इन्वेस्टमेंट रेट है, री इन्वेस्टमेंट रेट इज वैक। री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट rate is assumed to be IRR. Reinvestment rate is assumed to be IRR, जो कि ठीक नहीं है। री इन्वेस्टमेंट जो है वो, उसके लिए बेस जो है, जो होनी चाहिए, वो बेस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए। क्यों वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए बेस? उसकी रीज़न ये है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेसिकली वो अमाउंट है, या वो परसेंटेज ऑफ रिटर्न है जो कि आपको बिजनेस से एटलीस्ट रिक्वायर्ड है। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जो कि आपने अपने इन्वेस्टर्स को वापस करना है। तो बेस भी हम्म, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को नहीं, बल्कि बेस वैक को बनाना चाहिए। वैक जो है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। और ये क्या चीज़ होती है? जब आपने एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा लेके और बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ हो, तो उनकी जो हम एवरेज निकालते हैं बेस्ड ऑन देयर इम्पोर्टेंस और बेस्ड ऑन देयर मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टमेंट, उस चीज़ को वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है। क्लियर है? सही है। यस सर। ठीक है। तो वो IRR
जो कि हमने जो थोड़ी देर पहले लिखे, the IRR which is calculated on the basis of WACC is an MIRR. ठीक है, is an MIRR. तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम अपनी ये जो कैपिटल बजटिंग की एक अजम्पशन है, उसको हम कहते हैं कि ये अजम्पशन ठीक नहीं है, और इसकी जगह अजम्पशन जो होनी चाहिए वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे बेस करनी चाहिए। और अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे वो बेस कर रही हो तो फिर हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या आएगा प्रोजेक्ट का, तो उस रेट ऑफ रिटर्न को मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। अब ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? MIRR जो है ये कैलकुलेट किया जाता है टीवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR रेज टू द पावर n, जहाँ पे टीवी जो है वो टीवी इज इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू, और टर्मिनल वैल्यू क्या चीज होती है? इनफ्लोज कंपाउंडेड एट WACC, यानी फ्यूचर वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, टर्मिनल वैल्यूज यानी जो सम टोटल ऑफ, ये लिखना भी जरूरी है, सम टोटल ऑफ कैश इनफ्लोज कंपाउंडेड एट WACC। MIRR जो है वो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, और n जो है वो बेसिकली हमारा नंबर ऑफ पीरियड्स है। क्लियर फिर है? MIRR फाइंड आउट करने के लिए भी मतलब TV डिवाइडेड बाय 1 प्लस, तो फिर MIRR की वैल्यू हमें दी हुई होगी। मुझे ये बात नहीं समझ आई ओह सॉरी सॉरी, कि थैंक यू MIRR सो मच, कैलकुलेट थैंक यू सो करने मच, के ये लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ये मुझसे गलती हो गई। दिस इज PV, सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये है कैश इनफ्लो, सॉरी कैश आउटफ्लो। वो जो इनिशियल कैश आउटफ्लो होती है वो हमारी PV होगी, और PV इज इक्वल टू TV डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR रेज टू द पावर n। एक्सक्यूज मी सर, जी सर। ये रेशियो पावर n का क्या मतलब है? वो जो रेज टू द पावर n नहीं होती, यस सर। वो यहाँ असल में ज़रा वो करने में ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने ये कैप लगा के और इसको n से मैंने वो लिख दिया। अच्छा ठीक। ठीक है, इसको सुपरस्क्रिप्ट में लेके जाने के लिए ऑप्शन यहाँ पे मुझे तो नहीं मिली, तो इस वजह से मैंने ये कैप लगा दिया। ये डिफरेंट कैलकुलेटर्स में जब आप वो रेज टू द पावर कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन मौजूद होती है, तो इस वजह से ये यहाँ पे लिखी है। ठीक ठीक है, है सर। ठीक। अच्छा, अब हम इस तरह कर लेते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन में हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि ये कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। A firm is considering two mutually exclusive projects X and Y with the following cash flows. प्रोजेक्ट X जो है वो उसकी कैश आउटफ्लो जो है वो -1000 है, और प्रोजेक्ट Y जो है उसकी भी कैश आउटफ्लो जो है वो -1000 है, मीनिंग कि 1000 रुपया हमारा एक्सपेंस आउट हो रहा है। Project X would then return $100 inflow at the end of year one, a $300 return at the end of year two, and a $400 and a $700 returns at the end of third year and fourth year respectively. Project Y would give us $1,000 cash flow at the end of year one, 100 and a $50 at the end of years 2, 3, and 4 respectively. The projects are equally risky and their WACC is 12%.
what is the modified internal rate of return of the project that maximizes shareholders value. अब वैक उन्होंने हमें जो है वो 12% जो है वो बता दिया है। अब हमने करना ये है, यानी ये जो सबसे पहले तो हमें टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टर्मिनल वैल्यू जो है वो अब कैसे कैलकुलेट होती है, अब हमारे पास जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है एन जो है वो 4 इयर्स है, और जो हमारे पास हम इस वक्त प्रोजेक्ट एक्स की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, इसकी ज़रा थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, तो मुझे मे बी के शायद पूरी स्क्रीन की ज़रूरत हो, तो इट वुड बी नाइस कि अगर आप लोग अपनी अपनी। तो हमने ये assumptions वाला लिख लिया है, आप बेशक इसको इसी को यूज कर लें, फिर वो होगा कोई क्वेश्चन हाइड हो जाएगा। अच्छा, मैंने कहा वो आपके पास बुक भी तो है ना वैसे भी मोबाइल फोन्स में, ये भी है, ठीक है सर। तो वहां देख लें तो मेरे पास जरा स्क्रीन सारी की सारी अवेलेबल सही हो है, जाए। ठीक है, पेज नंबर कौन सा है? सही है। पेज नंबर यार 141 है, पीडीएफ का 141। पीडीएफ होगा सर। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब हम जो सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बेसिकली प्रोजेक्ट एक्स के लिए कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है जी, तो प्रोजेक्ट एक्स के लिए कैलकुलेशन हो रही है सारी। प्रोजेक्ट एक्स की जो लाइफ है, दैट लाइफ इज इक्वल टू 4 इयर्स। यस सर। 4 years. WACC is basically 12%, और WACC is equal to 12%, और हमारे पास जो इसकी आउटफ्लो है वो 1000 है, और इनफ्लोज जो हैं वो मुझे बता देंगे इनफ्लोज कितनी है। सर जी सर, फर्स्ट ईयर पे 100। 100। जी सर, सेकंड पे 300। उसके बाद सर थर्ड पे 400 और एंड 700। 700। अच्छा, अब ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हमने करना ये है कि 100, क्योंकि हमें पहले साल के एंड पे मिला है, तो पहले साल के एंड पे जो 100 हमें मिला, अब हम इसको बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देंगे, और मैक्सिमम यानी री इन्वेस्ट जब हम करेंगे तो इसका मतलब है कि इसकी हमें मिलेगी फ्यूचर वैल्यू, और हमने इसको करना है कंपाउंड। क्या करना है? कंपाउंड। कंपाउंड करना है। कंपाउंडिंग किस प्रोसेस को कहते हैं? कंपाउंडिंग बेसिकली इंटरेस्ट ऐड करने के प्रोसेस को कहते होते हैं। तो 1 + 0.12 हो जाएगा, और रेज टू द पावर 3 होगा। अब ये 3 क्यों होगा? पहला साल तो खत्म हो चुका है, पहला निकल गया। हाँ पहला निकल गया। दूसरा साल इसको कंपाउंड होने में 1 साल का इंटरेस्ट दूसरे उसमें होगा, फिर तीसरे साल तक 2 साल हो गए, चौथे साल तक 3 साल पूरे हो जाएंगे। क्लियर है जी। सैफ? यस सर। ईयर 2 में हमें मिले 300, और ये कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड होगा बेसिकली, 2 इयर्स के लिए। ये तो ये कंपाउंड होगा 2 इयर्स के लिए।
क्योंकि 1 साल तो पहले ही गुजर चुका है, 2 साल पहले ही गुजर चुके हैं। ये 3 में 400 मल्टीप्लाइड बाय, और कंपाउंड होगा Wow. 1 साल के लिए, और ईयर 4 में जो है वो 700 है, और ये कंपाउंड होगा 0। तो बस ये 700 ही रहेगा, बेसिकली 700 ही रहेगा। ठीक है, लास्ट ईयर तो मजीद कंपाउंड नहीं हो सकती ना, चौथे साल के बाद तो बात ही खत्म हो गई। तो इसको बेशक आप लिखें भी ना तो भी ठीक है, इसको बेशक ना लिखें, जो 700 है ये एज इट इज आ जाएगा। बाकी अमाउंट्स जो हैं वो जरूर कंपाउंड होंगी, और उसकी वैल्यू क्या आ रही है कोई बता सकता है? तो पहले की 141 आ रही है, पहले की आ रही है जी 141, दूसरे की 376, तीसरे की 448 और 7। तो ये टोटल कितनी हो गई? $1,665। 1665 हो गई। ठीक है, अब ये है हमारी टर्मिनल वैल्यू। फॉर्मूला हमारे पास क्या था? पीवी इज इक्वल टू टीवी डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR, सॉरी ये आई नहीं था, ये 1 था। तो ये जो अब ये एवरेज बन गया, ये इसको हम टर्मिनल वैल्यू लिखेंगे, ये 1665। ये टोटल वैल्यू है, हाँ, और ये टर्मिनल वैल्यू है, बिल्कुल। ठीक, वो था ना सम ऑफ बिल्कुल ऑल कैश इनफ्लोज कंपाउंडेड एट वैक। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया जी। और अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पीवी जो थी वो 1000 थी, और इक्वल टू टीवी जो है वो 1665 है, और डिवाइडेड बाय 1 प्लस MIRR रेज टू द पावर 4। अब ये जो डिनोमिनेटर है ये दूसरी तरफ जाएगा इक्वेशन के, तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उससे नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा कि 1000 जो है वो 165 से डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। तो 1 प्लस MIRR और 4 is equal to 1665 divided by 1000. 1.665 1.665। यस सर। ठीक है, अच्छा, अब हम यूं करेंगे कि ये जो हमने हाँ टेकिंग 4th root on both sides of the equation, कैलकुलेटर्स हैं आपके पास? यस 5.16 यही सर हैं। अच्छा, इसमें कैलकुलेटर में जब आप जाएंगे ना, तो एक तो वो होता है जो अंडर रूट का जो निशान होता है, अंडर रूट का निशान के से पहले एक ऐसा अंडर रूट होगा जिसमें पहले छोटा सा x लगा हुआ होगा, या x लगा हुआ होगा,
या बाज उसमें कैलकुलेटर्स में छोटा सा एक वो लगा हुआ होता है, स्क्वायर सा एक छोटा सा बना हुआ होता है क्लियर होता है। वाइट कलर का या ऑरेंज कलर का, और साथ में अंडर रूट का निशान होगा। मिल गया? यस सर। यानी ऐसा भी हो सकता है या ऐसे होगा, यूं एक्स का एक निशान बना हुआ होगा, या बाज कैलकुलेटर्स में ऐसे होगा कि ये छोटा सा यूं करके स्क्वायर होगा और वो अंदर से सारा जो है वो इधर इट यहाँ पे भी बॉक्स होगा, अंदर भी बॉक्स होगा। हाँ जी 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 सर पहुंच जी। गए हैं। पहुंच गए। 13.6% आंसर सर। 13.6 अब हाँ, आपने करना ये है कि यानी शिफ्ट दबाएंगे पहले, उसके बाद आप दबाएंगे 4, नहीं नहीं, शिफ्ट दबा के 4 दबाएं सबसे पहले, 4 दबा के और शिफ्ट दबाएं, और फिर ये वाला बटन जो है वो बटन प्रेस करें जहां पे भी ये है, 4 शिफ्ट और ये वाला निशान। कर लिया जी प्रेस? जी सर। यस। और फिर इसके अंदर ये जो है इसके अंदर लिख लें 1.665 और प्रेस कर दें जी बटन एंटर का, इक्वल का। ये तो एरर दे रहा है। 1.135। सर मेरा वही 1.15 आता है। यस 13.6 आ रहा है। 1.135। यस सर। अच्छा, ओए ओए सारा कुछ ही उड़ गया। अच्छा अच्छा जी, इसको हम, अच्छा तो यहां से पार गायब हो जाएगी और ये 1 प्लस MIRR इज इक्वल टू 1.1315 135। 135। अच्छा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में MIRR इज इक्वल टू 1.135 माइनस 1, तो ये हमारे पास बेसिकली MIRR जो आएगा वो हमारे पास 0.135 और 13.5% 13.5% आ जाएगा। ठीक है जी। जी। MIRR जो है वो बहुत ज़्यादा इतना मुश्किल जो है वो कैलकुलेट करना नहीं है, इजी ही है। जो इसमें प्रोजेक्ट वाई है, मैं आपसे चाहूँगा आप तमाम लोगों से कि प्रोजेक्ट वाई का जो MIRR होगा वो आप लोगों ने खुद कैलकुलेट करना होगा। ठीक है? ठीक। ये किसी को क्लियर ना हुआ हो कि ये हमने क्या डिस्कस किया? सबको क्लियर है? यस सर। यस। सैफ आपको भी क्लियर है यार? यस सर। प्रोजेक्ट वाई जो होगा वो आपने खुद कैलकुलेट करना होगा, और आपने जो 11-20 और 11-21 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। हल्के से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ, और एक क्वेश्चन आप 11-20 और 21 अच्छा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, और एक क्वेश्चन ये जो 11-14 जो है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें हो क्या रहा है, और ये भी आप ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है?
इसका 11-14 का मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूं। और जो बाकी हैं 20 और 21 वो पहले आप अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं होगा तो फिर मैं उसका भी आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। फिर भी समझ में नहीं आएगी तो फिर हम उसको डिस्कस भी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है। ठीक। अच्छा, तो अब इसमें है KChem Incorporation must install a new air conditioning unit in its main plant. KChem must install one or other of the units, otherwise the highly profitable plant would have to shut down. Two units are available, HCC and LCC, for high cost and high and low capital costs respectively. High capital cost HCC has a high capital cost but relatively low operating cost. महंगा तो है, लेकिन फिर हर साल इसको चलाने के लिए इसकी बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारा खर्चा शुरू में ही हो जाएगा। जैसे नीचे अगर आप फिगर्स देखें तो हाई कैपिटल कॉस्ट 6 लाख रुपए का आपको मिल रहा है, और उसके बाद बस फिर आपको हर साल सिर्फ 50,000 इसके ऊपर लगाने हैं ताकि ये यूनिट बस चलता रहे। ऑब्वियसली आपको इसमें वो जो फिल्टर वगैरह होगा वो शायद चेंज करना पड़े, आपको इसकी गैस वगैरह पूरी करके रखनी पड़े, छोटी मोटी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत आपको फिर पड़ती रहेगी अगर महंगा वाला एयर कंडीशनिंग यूनिट आप अगर लेते हैं तो। While LCC, which is the low capital cost air conditioner, has a low capital cost but higher operating costs because it uses more electricity. सस्ता तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद अगर आप नीचे देख भी लें 1 लाख रुपए का मिल रहा है, लेकिन फिर अपनी कॉस्ट से भी ज्यादा इसकी जो है वो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस। जो कि 1,75,000 1,75,000 लग रही है। अब अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस भी किए या आगे भी जो आप क्वेश्चंस करेंगे उन तमाम में एक नेगेटिव वैल्यू होती है और उसके अलावा फिर पॉजिटिव वैल्यूज सारी आ जाती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें ये सारी की सारी ही नेगेटिव वैल्यूज हैं। नेगेटिव। तो जैसे हमने पॉजिटिव वैल्यूज को वो किया था, उनकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाली थी, उनको डिस्काउंट किया था, बिल्कुल सेम रूल यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि उसी तरह 50,000 को आप डिस्काउंट करेंगे और उसी तरह आप 1,75,000 1,75,000 को डिस्काउंट करेंगे एज पर डिस्काउंटिंग होगी ना सर फिर ये वाली? जी वो हमने कंपाउंडिंग की थी ना सर, वो तो कंपाउंडिंग की थी ना सर हमने। नहीं ये यार, तो जैसे आप नॉर्मल एनपीवी नहीं कैलकुलेट करते, आप वैसे ही काम करेंगे। ठीक है। अब फर्क क्या होगा? मतलब इसको पॉजिटिव में करना है ना? नहीं, अब होगा क्या? अभी तक के जो हमने क्वेश्चंस किए उसमें होता यूं था कि आउटफ्लो इनफ्लोज ये तो सारी आउटफ्लो है ना सर? हाँ, वो मैं वही एक्सप्लेन करने लगा हूं कि पीवी ऑफ इनफ्लोज कैलकुलेट करते थे जो कि पॉजिटिव हुआ करती थी। जी सर। सॉरी, जो कि पॉजिटिव हुआ करती थी, और इसमें से माइनस किया करते थे कैश आउटफ्लो, जी सर, जो कि नेगेटिव हुआ करती थी। तो हमारे पास दोनों का एक जो है वो आंसर आ जाया करता था, जो भी सपोज कि अगर पीवी ऑफ इनफ्लोज जो थी वो 20 थी और कैश आउटफ्लो 10 थी, तो आंसर आपका ऑब्वियसली 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे पीवी ऑफ इनफ्लोज नहीं है बल्कि पीवी ऑफ आउटफ्लोज ही है, क्योंकि सारी की सारी वैल्यूज ही आउटफ्लोज हैं। और बेशक प्रेजेंट वैल्यू जैसे आप कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा। आंसर क्या होगा इसका भी? नेगेटिव में होगा। और मतलब ये हो गया कि ये -20 है, और अब क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे बल्कि ये बेसिकली ऐड हो रही हैं, तो -20 और -10 बेसिकली -30 हो जाएंगे। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर ठीक है कि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन जब माइनस फिगर्स भी आपस में ऐड हो रही हो तो साइन चेंज नहीं होगा, साइन वही रहेगा। तो -20 आएगा, -10 आपके पास पहले से है,
तो ये -30 की फिगर हो जाएगी। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब होगा क्या कि जिसमें आंसर कम आ रहा हुआ माइनस में, सपोज के HEC का आंसर जो है वो -30 आ रहा है, लेकिन LCC जो है, LCC सपोज के उसका आंसर जो है वो LCC का आंसर सपोज -5 और -30 है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर आएगा -35। तो अब कम पैसे आपके कहाँ लग रहे हैं? HCC में। HCC में पैसे कम लग रहे हैं। HCC में। हाँ जी, तो इसका मतलब है कि हमें जो प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए वो HCC है। क्लियर है? ठीक हो गया सर। मतलब Yes, हर साल sir. खर्चा किस में कम हुआ है, Yeah. हमने वो देखा। अच्छा चलें, ठीक है। या 1 मिनट होल्ड करें, 1 मिनट होल्ड करें। अच्छा, क्लियर है जी? ये सवाल कैसे सॉल्व होगा? सर मतलब वही बात है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि हर साल किस पे कम खर्चा आ रहा है। हाँ जी, नहीं, टोटल खर्चा किस केस में कम है। जिस कम है। केस में ओवरऑल एक्सपेंडिचर कम होगा हम वो केस चूज कर लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। ठीक है। ठीक। ठीक है। अब देखें ना, इस पे शुरू में जो है वो 10 हैं, जबकि इसमें मैं जरा उल्टा लिख गया हूँ। बात वो खैर एक ही है कि शुरू में 10 लग रहे हैं और इसमें शुरू में 5 लग रहे हैं। उधर 20 आ रहे हैं, यहाँ पे 30 आ रहे हैं, 30 लग रहे हैं। और तो ओवरऑल खर्चा क्योंकि LCC में ज्यादा है तो हमें LCC चूज नहीं करना चाहिए। HCC शुरू में देखने में खर्चा ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तो ओवरऑल हमें बेनिफिट ही होगा, 5 रुपए कम लगेंगे। यानी लीस्ट कॉस्ट जहां पे आ रही हो हमें वो वाला प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. चलें, इसको सॉल्व कीजिएगा और सर, फिर थोड़ी आपने कैलकुलेशन में कंफ्यूजन आ रही है सर। जी जी, क्या कंफ्यूजन है जी? सर ये माइनस माइनस प्लस होना चाहिए ना, जिस तरह -5 -30। प्लस तो तो हो नेगेटिव जाता होना है ना, चाहिए। लेकिन माइनस का साइन प्लस हो आता गया, है। प्लस हो गया, तो ये साइन तो वही रहेगा। देखें, -30 जब आप माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो तब साइन चेंज होता है। प्लस ये तो प्लस हो रहे हैं। ठीक सर, ठीक ठीक है, ठीक हो गया। चलें ब्रेक कर लेते हैं, मेरा ख्याल है 15 मिनट्स की, और उसके Yes. बाद फिर नया चैप्टर स्टार्ट करना है हमने और बात यहाँ से थोड़ी सी आगे बढ़ानी। ठीक सर। ठीक है। ठीक। यस।